जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कुंडली के फर्स्ट हाउस के बारे में यानी कि लगन के बारे में जो आपके व्यक्तित्व आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली के सेकंड हाउस के बारे में जो ये बताता है कि आपकी जिंदगी में आप कितना धन आपके पास होगा, आपका संचित धन क्या है, आपके बैंक अकाउंट में कितना धन होगा, आपके धन किन सोर्सों से आएगा, धन होगा तो बचेगा या नहीं बचेगा, सेविंग्स लाइफ में होगी या नहीं होगी। ये हाउस आपकी वाणी का भी होता है, आपके परिवार का भी होता है, आपके खाने की आदतों का भी होता है, आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रहों के बारे में। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। चलिए बात करेंगे चंद्रमा की यानी कि मून की। अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में मून बैठे होंगे यानी कि चंद्रमा बैठे होंगे, जैसे कि आपने देखा आपकी कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं। फर्स्ट हाउस जो कि सेंटर में होता है उससे लेफ्ट में आपका सेकंड हाउस होता है, उसमें अगर चंद्रमा बैठते हैं तो वो क्या फल देते हैं फ्रेंड्स। सेकंड हाउस आपके धन का हाउस है, आपकी वाणी का हाउस है, आपके परिवार का हाउस है, आपके फेस का भी हाउस है। ये आपका फेस अगर चंद्रमा बैठे होंगे तो बहुत सुंदर होगा, आकर्षक होगा, देखने वाला फेस होगा। आपकी वाणी चंद्रमा के कारण इतनी मधुर होगी, हर कोई आपकी वाणी सुनने को तैयार होता है। यहाँ बैठ के चंद्रमा चंद्रमा कैश का भी कारक है तो आपको कैश में इनकम बहुत कराता है। चंद्रमा जब भी सेकंड हाउस में बैठते हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि धन का आगमन आपको देते हैं। ये धन को भी प्रेजेंट करते हैं, कैश को प्रेजेंट करते हैं, रूटीन इनकम को प्रेजेंट करते हैं चंद्रमा। और धन के घर में बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपकी वाणी बहुत अच्छी होती है। यहाँ बैठे चंद्रमा आपको बहुत खाने पीने का शौकीन बना देते हैं। आपका कैश की इनकम बहुत अच्छी होती है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा देते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है तो इसीलिए आपकी इनकम भी थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाती है, कभी कम होगी या कभी ज्यादा हो गई। अब ये हाउस परिवार का भी है तो आपको परिवार से बहुत अटैचमेंट रहती है। ये लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी माता से ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं। इनको धन कहाँ से आता है? इनको धन आता है चंद्रमा के रिलेटेड काम से, यानी कि व्हाइट चीजों के काम से, डेयरी प्रोडक्ट से, पानी के व्यवसाय से, हो सकता है शेयर मार्केट से भी इनको धन का आगमन होता है। शेयर मार्केट के साथ साथ ये लोग खाने पीने के काम में भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी कि कोई रेस्टोरेंट खोलना या हॉस्पिटैलिटी का कोई बिजनेस होता है उसमें इनको बहुत इंटरेस्ट होता है। चंद्रमा जब इनकी कुंडली में बहुत अच्छा होता है ना तो इनका ओल्ड एज टाइम बहुत अच्छा जाता है, यानी इनको बुढ़ापे में कभी पैसे की कमी नहीं होती। चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठ के इनके 8th हाउस को देखता है, इनके ससुराल पक्ष से भी रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, मूडी थोड़े से होते हैं क्योंकि चंद्रमा है। कभी कभी ये इंसान को हर्ट करने वाली बात भी बोल देते हैं कि अगर चंद्रमा पीड़ित हो। अब यहाँ पे चंद्रमा बैठ के इनको कभी धन की कमी तो होने ही नहीं देता। हाँ, धन थोड़ा सा खर्च भी करना ही बहुत पसंद करते हैं। खर्च कहाँ का पसंद करते हैं? दूसरों पे, किसी के आगमन पे, किसी को खिलाने पिलाने में ये लोग कभी पीछे नहीं हटते। क्यों? चंद्रमा है, दिल खोल के खर्च करते हैं। पैसा आता भी बहुत है। एक टाइम के बाद यानी कि अपनी एज के 35 से 40 साल के बाद ये अपनी सेविंग्स पे बहुत ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ये लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं अपना पैसा? इन्वेस्ट करते हैं या डेली बेसिस की इनकम आती हो, यानी कि रूटीन इनकम जहां से आता हो। जैसे हो सकता है ये लोग कोई पीजीज ये या कोई रेंटल इनकम में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इसलिए जब भी आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा होता है बहुत अच्छा माना जाता है, आपको काफी धन देता ही है। तो इसलिए अगर आपको चंद्रमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको धन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चंद्रमा के उपाय करना शुरू कर दीजिए। चलिए बात करेंगे सूर्य की। जब भी सूर्य आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे, सूर्य एक राजा की तरह बैठते हैं यहाँ पे, राजा वाली गद्दी लेके यहाँ बैठते हैं। धन के हाउस में जब सूर्य आ जाएंगे तो सोचो सूर्य का क्या प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ेगा। सूर्य क्या है? सूर्य पिता है, आत्मा है, और गवर्नमेंट से आने वाला धन है। तो सूर्य जब भी यहाँ बैठेंगे एक इज्जत के पैसा कमाने के लिए ये लोग जागरूक रहते हैं। इनको पैसे कमाने की बहुत तेज इच्छा होती है, पर पैसा कैसे कमाते हैं? इज्जत से कमाते हैं। इनको पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। इनका धन क्या है? इनकी रिस्पेक्ट, काफी रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं। इनकी ये हाउस वाणी का भी है तो सोचो इनकी वाणी कैसी होगी। बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं ये लोग। जहां ये बोलते हैं लोग इनको सुनने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि सूर्य है और वो भी सेकंड हाउस में, वाणी के हाउस में। अब थोड़ा बहुत इनको जब यहाँ सूर्य बैठते हैं ना तो थोड़ा सा आईज में भी प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि ये आईज का भी है हाउस। इसलिए इसलिए इन्हें अपनी आईज का भी ध्यान रखना चाहिए। इन्हें पैसा आता तो है पर टिकता कम है। क्यों? ये लोग जब भी इनके पास पैसा आता है ये लोग दान पुण्य में, शान शौकत में, लोगों की हेल्प करने में खर्च कर देते हैं, क्योंकि राजा तो है ही तो इनको लोगों की हेल्प करना पसंद होता है। रही बात इनके परिवार में, इनको परिवार का पूरा सहयोग मिलता है, परिवार में इनकी बात मानी जाती है,
परिवार में इनको पूरी रिस्पेक्ट मिलती है। कहीं न कहीं इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने में लिए इनकी परिवार का भी काफ़ी सहयोग होता है। यहाँ बैठा सूर्य इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रूटीन इनकम देता है, यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं। किसी न किसी एमएनसीज़ में अच्छी वेल पोज़ीशन पे ये लोग सेटल हो सकते हैं। इनको कहीं फ़ॉरेन से इनकम हो सकती है। सूर्य यहाँ बैठ के इनको धन की कमी कभी होने नहीं देता। इनके बैंक अकाउंट में हमेशा कुछ न कुछ धन ज़रूर मिलता है। ये लोग सूर्य के यहाँ होने से खाने-पीने के बहुत शौकीन होते हैं। ये लोग गरम खाना खाना पसंद करते हैं। खाना भी इनको वेल कल्चर्ड तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से खाना पसंद होता है। खाने की टेबल इनको बहुत वेल मैनर्ड चाहिए होती है क्योंकि सूर्य है, तो सूर्य राजा की तरह तो खाएँगे ही। रही बात इनके धन की, इनका धन कहाँ से आता है? इनको कहीं न कहीं से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रूटीन इनकम का सोर्स बनता है। ये लोग किसी एमएनसीज़ में अच्छी पोज़ीशन पे जॉब करते हैं। कई बार इनको फ़ॉरेन से भी इनकम देखी गई है। तो सूर्य के यहाँ होने से इनको धन की कभी तो कभी होती ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है अगर सूर्य कहीं से पीड़ित है या सूर्य पाप ग्रहों से युक्त है तो थोड़ी बहुत इनको प्रॉब्लम दे देता है। फिर भी सूर्य अगर यहाँ बैठते भी है तब भी इनको धन की कमी नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की। जब सूर्य यहाँ होते हैं तो ये लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ये लोग हमेशा अपना पैसा बैंक की एफडीज़ में, पोस्ट ऑफिस में या गवर्नमेंट के किसी पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि सूर्य के यहाँ होने से हमेशा गवर्नमेंट पे, सरकार पे विश्वास करते हैं अपने पैसे को लेके और कहीं न कहीं ये सोने में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। सोने के खरीद-बेच से भी इनको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसलिए सूर्य का सेकंड हाउस में होना बहुत ही शुभ माना गया है। जब भी सूर्य सेकंड हाउस में हो, तो कहीं न कहीं आप अपने इसको फ़ायदे को उठाइए सूर्य के और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है धन से लेके, तो आप सूर्य के उपाय करना शुरू कर दीजिए। बात करेंगे बुध की। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, बुध बुद्धि का कारक है। बुध बुद्धि, हिसाब-किताब, बोलने का, कम्युनिकेशन का, इन सब का ग्रह है। तो वाणी के घर में आके बैठेंगे तो आपकी बोली बहुत चतुर होगी। बुध वाले लोग मिठाई से भी मीठी बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के कारण हर किसी को अपना बना लेते हैं। इनका प्रेज़ेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है। ये लोग नेगोशिएशन बहुत अच्छा करते हैं। सामने वाले के साथ तोल-मटोल कर अपना व्यापार कर लेते हैं। कहीं न कहीं बुध वाले लोग एक लैंग्वेज नहीं, इनको कम से कम 2 से 3 लैंग्वेज आती है क्योंकि जब सेकंड हाउस में बुध होगा, लैंग्वेज का कारक है, सेकंड हाउस में होने के कारण एक से तो संतुष्ट होंगे ही नहीं। 2 से 3 इनको मल्टीपल लैंग्वेज का ज्ञान होता है। जब भी हम अपने आस-पास किसी न किसी अच्छे सेल्समैन को देखते हैं या जिसकी वाणी बहुत अच्छी प्रभावशाली होती है, तो कहीं न कहीं उनकी वाणी के हाउस में बुध का इम्पैक्ट होता है। खाने की बात करें, तो इन्हें खाने-पीने का बहुत शौक होता है। बुध के होने से ये लोग फास्ट फूड में बहुत इंटरेस्ट करते हैं। खाने में लिक्विड आइटम्स पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। लिक्विड का इन्हें बहुत शौक होता है। यहाँ बैठा बुध इनको पैसे की कमी नहीं होने देता। इनके बैंक अकाउंट में अगर पैसा है या नहीं है, फिर भी इनका काम कभी रुकता नहीं है। ये लोग ज़्यादातर पैसा कहाँ से कमाते हैं? बिज़नेस से, ट्रेडिंग से, कंटेंट राइटिंग से ये लोग पैसा कमाते हैं। मीडिया से इन लोगों को यहाँ से धन आता है। अब धन आने के बाद ये लोग सेव कहाँ करेंगे? ये लोग ज़्यादातर सेव करते हैं अपने शेयर मार्केट में, एफडीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि बुध है, तो इन चीज़ों में ये लोग सेव करना पसंद करते हैं। यहाँ से ये लोग पैसा कमाते भी हैं। अब 8th हाउस में बुध होने के कारण इनके अपने ससुराल से भी बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। ससुराल से भी इनको लाभ मिलता है। ज़्यादातर ये भी देखा जाता है ये लोग अपनी एक इनकम सोर्स से संतुष्ट नहीं होते। इनके छोटे-छोटे मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं। ये छोटा-छोटा पैसा लोगों के साथ इन्वेस्ट करते हैं। 8th हाउस में इनके बुध की दृष्टि होने के कारण शेयर मार्केट से इनको लाभ हो जाता है या अर्न मनी जिसे हम कहते हैं 8th हाउस की होती है, वो भी इनको कहीं न कहीं से मिल जाती है या किसी की पॉलिसी मैच्योर होने, फैमिली में किसी की पॉलिसी इनको पैसा वहाँ से मिलता है। इनको अपनी पैतृक संपत्ति मिलने के लिए भी ज़्यादा ज़ोर-ज़पट नहीं करनी पड़ती, ईज़िली और आसानी से इनको मिल जाती है। क्यों? 8th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है बुध की, इसलिए। ये लोग अगर कहीं जॉब भी करते हैं, तो इनके ऑफ़िस में इनकी प्रेज़ेंटेशन के कारण ये बॉस के बहुत करीब रहते हैं। इनको इंसेंटिव्स, छोटे-मोटे जो आपके कमीशंस बेसिस होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा ये अर्न करते हैं। पैसा सेव करने के दिमाग के लिए कहीं न कहीं बैंक में या एफडीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, कुल मिलाकर मैं ये कहूँगी बुध के यहाँ होने से इनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। पर थोड़ा-सा ये लोग अपना खर्चा कम करा करें। दोस्तों पे ये लोग थोड़ा खर्च ज़्यादा कर देते हैं। तो बुध के सेकंड हाउस में बैठने से बुध का फ़ायदा उठाएँ, सेविंग्स करें। अगर बुध आपको थोड़ी परेशानी दे रहा है तो बुध के उपाय करें। अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र के सेकंड हाउस में होने की, जो कि आपको सबको पता है कालपुरुष की कुंडली में शुक्र सेकंड हाउस के मालिक बनते हैं। ये उनका खुद का घर होता है। जब आपके खुद के घर में जब शुक्र आके बैठ जाएँगे, तो आपको धन की कमी तो होने ही नहीं देंगे। आपको अपार धन संपत्ति, आपका जन्म किसी संपन्न फैमिली में होना, ये सब गुरु शुक्र आपको देंगे। क्योंकि ये हाउस बना ही शुक्र और गुरु के लिए ही है। शुक्र का ये अपना हाउस होता है, गुरु यहाँ के कारक होते हैं। तो ये तो आपको टेंशन पैसे की लेनी ही नहीं है अगर शुक्र यहाँ आके बैठ गए हैं। इन लोगों को लाइफ में अच्छा खासा सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, मैं कहूँगी सब तरह की लग्ज़री लाइफ इनको जन्म से ही मिलती है। चाहे आपका शुक्र पीड़ित ही क्यों ना हो, पर आपको पैसे की कमी नहीं होने देता। कहीं न कहीं आपका काम ज़रूर निकल जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ के अपना अच्छा-बुरा रिज़ल्ट तो आपको देंगे ही देंगे। अब बात करेंगे आपके
चेहरे की, क्योंकि हाउस चेहरे का है, तो शुक्र यहाँ बैठ गए जो कि सुंदरता का कारक है, तो आपका फेस बहुत खूबसूरत होगा, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आपकी वाणी इतनी मधुर होगी, लोग सुनने को तैयार आपकी वाणी को रहते हैं। आप कहीं न कहीं अपनी वाणी से ही अपना काम निकाल लेते हैं। आपकी आँखें बहुत सुंदर होगी, क्योंकि शुक्र आँखों को रिप्रेज़ेंट करता है और सेकंड हाउस तो बना ही आँखों के लिए है। रही बात आपके खाने की, तो खाने-पीने का तो आपको जवाब ही नहीं, खाने के तो आप बहुत ही शौकीन होते हैं। आपको अच्छा-अच्छा खाना, महँगा खाना, अच्छी जगह पे खाना, कहीं न कहीं आपको अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद होता है। हल्का-फुल्का खाना तो आप पसंद ही नहीं करते। आप लोग काफ़ी खर्चीले भी देखे गए हैं। खर्चा कहाँ करते हैं? अपने खाने-पीने पे, अपनी लग्ज़री लाइफ़ में, अपने कपड़ों पे, अपने फ़ैशन पे, क्योंकि शुक्र है, फ़ैशन का कारक है, अब पैसा है तो खर्चा तो होगा ही, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। अब रही बात ये धन आएगा कहाँ से? कितना आएगा? धन तो बहुत आएगा सर, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए। आएगा कहाँ से? शुक्र वालों का धन आता है फैशन इंडस्ट्री से, मीडिया से, होटल इंडस्ट्री से, फ़िल्म लाइन से, इन चीज़ों से जुड़ के आपको धन आता है। कहीं न कहीं शुक्र आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी देता है, जो कि एक फ्लैट सिस्टम में होती है या बिल्डिंग से रिलेटेड काम होता है आपका। आप लोग कहीं न कहीं इंटीरियर डिज़ाइनर से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों का बिज़नेस नहीं करते, तो कहीं न कहीं आप इन डिपार्टमेंट में जॉब करके धन मिल सकता है आपको। शुक्र वाले लोग कहीं न कहीं शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। ज्वेलरी के काम से भी आपके पास धन आता है। अब धन आ तो गया, पर आप लोग सेविंग कहाँ करते हैं, इसकी बात करेंगे। आप लोग अपना धन इन्वेस्ट करते हैं ज्वेलरीज़ में, सोने-चांदी में, प्रॉपर्टी में, क्योंकि शुक्र यहीं का कारक होता है। कहीं न कहीं आप महँगी-महँगी गाड़ियाँ ज़रूर खरीदते हैं, गाड़ियों का शौक आपको होता ही होता है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगी, शुक्र यहाँ बैठ के आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं और अच्छी स्थिति में बैठ गया, तो समझो ये कोई लक्ष्मी योग से कम नहीं होता। अब बात करेंगे गुरु, जो कि आपके सेकंड हाउस में अगर बैठ जाते हैं। गुरु सेकंड हाउस के कारक माने गए हैं। ये धन के स्वामी हैं, ये समृद्धि के स्वामी हैं, ये संपदा के स्वामी हैं। इसलिए धन के हाउस में जब गुरु आ जाएँगे तो क्या करेंगे? आपको बहुत शुभ रिज़ल्ट देंगे। धन की कभी आपको धन की कमी नहीं महसूस होने देंगे। गुरु जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो किस चीज़ को बढ़ाएँगे? आपके धन को। आपकी वाणी में एक प्रभावशाली क्वालिटी लाएँगे, एक ना एक रोब लाएँगे आपकी वाणी में, ज्ञान लाएँगे। आप लोगों का फेस बहुत सुंदर होगा, एक आकर्षक होगा। कहीं न कहीं आपके फेस पे और एक आँखों में छोटी-मोटी हल्की मुस्कान बनी रहती है। क्यों? आप लोग बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हो। गुरु है तो थोड़ा शांत रहेंगे। आप लोगों के पास सलाह देने की बहुत अच्छी एक अद्भुत क्षमता होती है। बहुत अच्छे कंसल्टेंट आप माने गए हैं। कहीं न कहीं आपकी बात लोग मान लेते हैं। आपको अपनी वाणी से, अपनी बातों से लोगों का दुःख दूर करने की क्वालिटी होती है। कहीं न कहीं लोग सलाह लेने आपके पास ज़रूर आते हैं। जब भी आप किसी भाषण में, जब भी आपके सेकंड हाउस में गुरु होता है, आप बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होके सुनते हैं। आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन माने जाते हैं। आपकी रिस्पेक्ट ही आपका असली धन होती है। आप धन से ज़्यादा वैल्यू अपनी रिस्पेक्ट पे देते हैं। चलिए बात करेंगे आपके खाने-पीने की, तो गुरु वाले लोगों को मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है। ये लोग सात्विक खाना खाना पसंद करते हैं, नॉन-वेज थोड़ा अवॉइड करते हैं। खाना भी बहुत खा के बहुत संतुष्टि फ़ील करते हैं, क्योंकि गुरु है तो संतुष्टि इनके अंदर ही होती है। आपको आपके परिवार का सहयोग बहुत मिलता है। आपको आपकी लाइफ में आपके परिवार के सपोर्ट से कहीं न कहीं धन आगमन में भी आपको हेल्प मिलती है। धन की बात करें, तो गुरु आपको अच्छा खासा बैंक बैलेंस, सोना, चांदी, आभूषण सब आपको गुरु देते हैं, क्योंकि गुरु सोने का भी कारक है, तो सोने की कमी आपको होने नहीं देते। अब इन लोगों को धन आता कहाँ से है? इनको धन आता है गवर्नमेंट जॉब से, बैंकिंग से, कहीं न कहीं किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन से, स्कूल से, कॉलेजेस से, यहाँ से इनको धन का आगमन होता है। ये लोग किसी न किसी अ, ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े होते हैं, किसी न किसी ट्रस्ट से जुड़े होते हैं। कई बार देखा गया है गुरु वाले लोग किसी बड़े मंदिर के पुजारी भी हो जाते हैं। ये लोग जो चैरिटी होती है उसमें भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। इन माध्यमों से इनको धन आना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं गवर्नमेंट से भी इनको एक रेगुलर इनकम का सहारा होता है। अब ये लोग धन अपना इन्वेस्ट क्या करते हैं? गुरु के यहाँ होने के कारण ये लोग अपना ट्रस्ट कहाँ दिखाते हैं धन को इन्वेस्ट करने के लिए? सोने पे। ये लोग सारा धन अपना, जब भी इन्वेस्टमेंट का बात आती है, ये लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो जब भी गुरु यहाँ आके बैठते हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिए। अगर गुरु आपको थोड़ा-सा भी परेशान कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि गुरु के कारण तब भी आपको धन नहीं मिल रहा है या गुरु कहीं से पीड़ित है, तो आप गुरु के उपाय करिए। चलिए बात करेंगे मंगल की। मंगल सेकंड हाउस में आकर क्या करेंगे? सबसे पहले आपसे मेहनत कराएँगे। मेहनत किसके लिए कराएँगे? पैसे के लिए, पैसे को कमाने के लिए। आप लोग अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगाएँगे? उस पैसे को लगाकर, कमाकर जोड़ने के लिए। इसलिए आपको अपनी सारी भाग-दौड़ करनी पड़ेगी। मंगल के यहाँ होने से आपका चेहरा काफ़ी आकर्षक, लुभावना और थोड़ा-सा तेज लिए हुए होता है। मंगल के यहाँ होने से थोड़ी-सी वाणी में भी आपको कठोरता ये देते हैं। आप थोड़े-से गुस्से वाले हो जाते हो। हाँ, आप
जो भी बात बोलते हो गुस्से में आप शब्द बोलते हो लोगों के लिए वो सच भी हो जाता है। थोड़ा-सा मंगल के आने से आपको अपनी वाणी पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मंगल के जब यहाँ आके आप लोग तीखी बात बोलते हो, स्पष्ट बात बोलते हो, आपको झूठ पसंद नहीं होता, आप गुस्से में तो बोलते हो पर सच बोलते हो, जो लोगों को थोड़ा-सा हर्ट कर जाती है। आपको इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आपको अपनी आँखों का भी, गले का भी थोड़ा-सा इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, छोटी-मोटी बीमारी ये आपको दे देता है। कहीं न कहीं ये भी देखा जाता है, आपको जन्म से भी कोई आपके फेस पे, चेहरे पे कोई निशान भी जंग मंगल दे देता है। कहीं न कहीं आपको ब्लड में, खून में भी कोई कमी दे देता है मंगल यहाँ पर आकर। अब बात करेंगे खाने-पीने की, तो यहाँ बैठा मंगल आपको तीखी चीज़ें पसंद करते हैं आप लोग। आप मसालेदार खाना, तीखा, चटपटा, गरम-गरम खाना ज़्यादा शौकीन रखते हैं। ठंडा खाना आपको पसंद नहीं होता। फास्ट फूड से ज़्यादा आपको घर का बना हुआ और मसालेदार खाना पसंद होता है। ये लोग अपनी लाइफ में जॉब से ज़्यादा अपने बिज़नेस को प्रेफ़रेंस करते हैं। ये बिज़नेस में रह के ही पैसा अर्न करते हैं। इन लोगों के पास धन जमीन से, प्रॉपर्टी से, पुलिस से, इन्वेस्टमेंट से आता है। कहीं न कहीं ये लोग लोन देने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ये लोग आर्मी से जुड़े हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हो सकते हैं। कहीं न कहीं फायर से रिलेटेड, कोई आग से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, उसमें भी इनको धन आता है। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम हाउस पे और चौथी दृष्टि 5th हाउस में होने से ये अच्छे खासे सर्जन भी देखे जाते हैं। और एक स्पोर्ट्समैन की उसमें भी इनमें प्रवृत्ति होती है। तो कहीं न कहीं अगर बुध भी इनको सपोर्ट करता है तो अच्छे खासे स्पोर्टमैन भी बनते हैं। कहीं न कहीं उसमें भी अपना नाम कमाते हैं। अब जब इनके पास धन आता है तो ये लोग सेव कहाँ करते हैं, इन्वेस्ट क्या करते हैं? तो मंगल के कारण इनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद होता है। ये लोग लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देना बहुत पसंद करते हैं, लोन पे पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, एफडीज़ में वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। 8th हाउस पे दृष्टि के कारण शेयर मार्केट से भी कई बार इनको पैसा आते हुए देखा जाता है। इनको मंगल के होने से थोड़ा-सा अपनी पैतृक संपत्ति के लिए थोड़ा-सा अपने घर में लड़ाई-झगड़ा करना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ा-सा इनको पारिवारिक सुख में कमी देखी ही गई है जब 2nd हाउस में मंगल होता है। तो जब भी मंगल 2nd हाउस में आके आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप लोग मंगल के उपाय शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब धन ही आपकी लाइफ में नहीं होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए धन के हाउस को स्ट्रॉन्ग करना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे शनि की। जब भी शनि 2nd हाउस में आएँगे, तो पैसे की तंगी तो ज़रूर देंगे। शनि एक स्लो प्लैनेट है, पैसा धीरे-धीरे आएगा, जुड़ेगा भी धीरे-धीरे। फिजूल खर्ची भी कहीं न कहीं आपकी होगी। शनि परिवार के घर में आके आपको परिवार से भी दूरी देते हैं। परिवार में कहीं न कहीं आपको एक तालमेल बिठाने में एक टाइम लगता है, या कहीं न कहीं छोटी-मोटी अनबन ज़रूर देंगे। ये भी देखा गया है, जब भी शनि 2nd हाउस पे होते हैं, आपके ऊपर कोई परिवार की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बचपन से आ जाती है। आपका बचपन भी थोड़ा-सा आर्थिक तंगी में देखा जाता है। कहीं न कहीं बचपन में भी आपको एक पैसे की अहमियत ज़रूर देखने को मिल जाती है कि पैसे की वैल्यू क्या है। कहीं न कहीं वो बात आपके अंदर लाइफ टाइम तक चलती है, क्योंकि शनि कहीं न कहीं कष्ट तो आपको देगा। देगा कहाँ? धन के हाउस में बैठ के धन से रिगार्डिंग देगा। जब भी शनि शनि यहाँ आके बैठते हैं, थोड़ा-सा आपके फेस पे एक उदासी दिखाते हैं, थोड़ी चिंता दिखाते हैं। कहीं न कहीं आपको एक एज से ज़्यादा दिखाते हैं। बात करते हैं वाणी की, तो बोलने में आप थोड़े-से गंभीर होते हो। आप जब बात करते हो ऐसा लगता है कोई बुजुर्ग बात कर रहा है। आपको बुजुर्गों की तरह बात करना, उनको तरह राय देने का शौकीन होता है। कई बार थोड़े-से आप कटुभाषी भी हो जाते हो, या कई बार आप एक एंग्ज़ायटी में आकर भी कुछ ऐसी बात, क्योंकि एंग्ज़ायटी भी शनि देते हैं। एंग्ज़ायटी में आके कुछ ऐसी बात करते हो दूसरे को हर्ट हो जाता है। परिवार से दूरी आपको बना के रखता है। कहीं न कहीं आपको परिवार से दूर रहना पड़ जाता है शनि के कारण। कहीं न कहीं आपको फ़ॉरेन भी भेज देता है ये शनि। यहाँ पर आकर शनि आपको कहीं न कहीं आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। आपको दाँतों में प्रॉब्लम दे देता है। ऐसे में देखा जाता है आपके मुँह से आपको हल्की-फुल्की स्मेल भी आ जाती है, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के दाँतों में प्रॉब्लम ज़रूर देता है। आपको आपकी हड्डियों में, आपको कहीं न कहीं गले की छोटी-मोटी समस्या ये दे देता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब बात करेंगे धन की। जब शनि यहाँ बैठते हैं, थोड़ा-सा आपको बैंक बैलेंस कमी देते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है। शनि देता है, धीरे से देगा, पर मेहनत तो बहुत कराएगा, क्योंकि धन के लिए, और धन तो आपको पता है आपकी लाइफ में धन की क्या अहमियत होती है। यहाँ पर बैठ के ना शनि थोड़ा-सा फिज़ूल खर्ची भी कराता है। फिज़ूल खर्ची कहाँ कराएगा? आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना पड़ता है? परिवार में किसी की बीमारी पे खर्च करना पड़ जाता है, जिससे कि आपका बजट थोड़ा-सा डगमगा जाता है। इन लोगों के पास धन आता है कहाँ से? इनके पास धन आता है पुरानी चीज़ों से, ज़मीन के नीचे दबी हुई वस्तुओं से, माइनिंग से, जो खदान का काम होता है, लोहे का काम से इनके पास धन आता हुआ देखा जाता है। शनि के 2nd हाउस में होने से अच्छे खासे वकील ये लोग होते हैं। शनि इनकी 8th हाउस पे दृष्टि डालने से कहीं न कहीं ये लोग शेयर मार्केट या एलआईसी जैसी फील्ड से भी जुड़े हो जाते हैं। अब शनि अगर 2nd हाउस में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये लोग बड़ी-बड़ी लैंड का बिज़नेस करते हैं, यानी कि बहुत ज़मीन इनके पास होती है, या जिसे हम कह सकते हैं खेती की ज़मीनों से भी बिज़नेस से इनको देखा जाता है। पर 2nd हाउस में जब शनि होता है, अष्टम पे पड़ने से इनके ससुराल पक्ष से रिलेशन अच्छे नहीं होते। अब यही किसी की स्त्री की कुंडली में हुआ तो थोड़ा-सा उसको टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए ससुराल बहुत
ज्यादा मायने रखता है। अब ये लोग सेव कहाँ करते हैं, ये लोग जमीन में पैसा लगाते हैं, ये लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये लोग बैंक में पैसा धीरे धीरे अपना सेव करते हैं। पर शनि के होने से थोड़ा सेविंग में इनको प्रॉब्लम आती है। इनको सेविंग कब कब शुरू हो जाती है, 35 से 40 साल के बाद थोड़ा सा इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लग जाती है। तब जब भी शनि इनको सेकंड हाउस में बैठ के थोड़ा सा परेशान करे, इनको शनि के उपाय जरूर शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करेंगे राहु महाराज की। जब भी राहु महाराज आपके सेकंड हाउस में विराजमान होंगे, आपके धन, वाणी और परिवार के हाउस में होंगे, सबसे पहले क्या रिजल्ट देंगे? आपको मनी माइंडेड बनाएंगे। आपके दिमाग में हर टाइम धन ही धन घूमेगा। यहाँ पे बैठ के राहु आपके फेस को बहुत आकर्षक बनाएंगे, इंप्रेसिव बनाएंगे। आपकी नाक थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपकी चिन्ह पे छोटा मोटा निशान दे देते हैं। आपकी वाणी के घर में होने के कारण बात करने में आप बहुत माहिर हो सकते हो। ये लोग कहीं ना कहीं झूठ बात को भी सच साबित करने में कोई परहेज नहीं करते। इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं बात को, सामने वाला सोचने में पड़ जाता है। बात को घुमा फिरा के करना इनको बहुत पसंद होता है। मैनिपुलेट करने में ये सबसे आगे होते हैं। इनकी आवाज में एक तीखापन, एक कहीं ना कहीं टोंट देखा जाता है। ये जब भी बात करते हैं सिर्फ धन की ही बात करते हैं। धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, धन के सोर्सेस क्या है। इनकी बात में कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि थोड़ा विश्वास में कमी होते हैं। खाने पीने के भी बहुत शौकीन होते हैं। इन्हें घर का खाना नहीं, इनके बाहर का खाना बहुत पसंद होता है। जंक फूड के बहुत शौकीन होते हैं। इनको तीखा, मसालेदार, तला भुना खाना बहुत पसंद होता है। कहीं ना कहीं राहु अगर शनि के प्रभाव में हो गया तो ये लोग कहीं ना कहीं किसी एडिक्शन से भी हो जाते हैं। एडिक्शन के कारण इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। थोड़ा कहीं ना कहीं इनको शराब की भी एक लत होती है। फॉरेन की चीजों का इनको बहुत शौक होता है। ये लोग ब्रांड से कम तो बात भी नहीं करते हैं। यहाँ बैठा राहु इन्हें आंख, गले और दांतों की थोड़ी बहुत समस्या दे देता है। इनके दांतों में कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम हमेशा बनी ही रहती है। यहाँ बैठकर राहु इनको परिवार से तालमेल थोड़ा कम बिठाता है। इन्हें लगता है कि इनका परिवार इनसे हमेशा अगेंस्ट रहता है, या इनकी सोच इनके परिवार से नहीं मिलती। परिवार से दूरी भी इनको देखी जाती है। कई बार राहु इनको विदेश से भी सेटलमेंट करवा देता है, या विदेश से अर्निंग भी करा देता है, क्योंकि राहु एक विदेश का भी कारक है। इनके दिमाग में हर समय मनी ही मनी घूमती है। इनको धन अचानक से आता है और जाता भी अचानक से है। कहीं ये राहु बहुत ही अच्छी अपनी उच्च की राशि में हुआ तो इनको करोड़पति जरूर बनाता है। ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। इन्हें पैसा शॉर्टकट और धोखे से कमाना हमेशा पसंद होता है, और कमा भी लेते हैं। पर इनकी लाइफ में जितना भी पैसा आ जाए, इनके पास पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। इनके लिए पैसा हाथ का मैल वाली बात हो जाती है। इन लोगों के पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स होता है। ये लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट, इनसे धन कमाना ज्यादा पसंद करते हैं। फॉरेन से भी इनके इनकम के सोर्स बनते हैं। राहु वाले कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़े हो जाते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी इन्हें सूट करता है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन का जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें भी ये लोग काफी अर्निंग करते हैं। अब पैसा सेव क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। जब भी राहु आपके सेकंड हाउस में हो तो आपको थोड़े से राहु के उपाय करने चाहिए, वरना ये राहु आपको पैसा आने के बावजूद भी आपको कंगाल कर देगा। अब बात करेंगे केतु की। जब भी केतु आपके सेकंड हाउस में आके बैठेंगे, आपको डिटैच कर देंगे। किससे? धन से। आपको आपके परिवार से डिटैच कर देंगे। मोह माया से आपको दूर कर देंगे। आपके अंदर वैरागी भावना दे देंगे। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव कर देंगे। आपका फेस पे एक अलग सी शांति हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको एक संतुष्टि आपके चेहरे पे देखने को मिल जाती है। अब बात करें इनकी वाणी की, तो इनकी वाणी थोड़ी सी कटु हो सकती है। थोड़ा सा कम बोलते हैं, दूसरों को हर्ट कर जाती है, क्योंकि केतु है। थोड़ा सा ना ये लोग दुनियादारी से थोड़ा अलग ही रहते हैं। अगर यही केतु इनका बहुत अच्छी स्थिति में हुआ तो इनको वाक सिद्धि भी होती है, यानी कि जब भी ये कुछ ना कुछ दूसरे को बोल देंगे तो वो बात उसके लिए सच हो जाती है। ये भी देखा जाता है जिनके भी सेकंड हाउस में केतु होता है, फैमिली मैन कम ही होते हैं। परिवार में इनको टाइम स्पेंड करना कम पसंद होता है। परिवार से इनको लगाव भी कम होता है। ये परिवार से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं, या हो सकता है किसी कारणवश इनका बचपन थोड़ा सा परिवार से अलग ही बीता होता है। धन का अभाव इन्हें बचपन से ही देखने को मिलता है। आर्थिक तंगी से इन्हें बचपन से ही गुजरना पड़ता है। अब धन इनके पास आता कहाँ से है? इन्हें अध्यात्म से, रिसर्च के काम से, कहीं ना कहीं हीलिंग से, या आप कह सकते हैं किसी ज्योतिष से जुड़े हुए काम से धन कमाते हैं। इनके पास जब भी पैसा आता है अचानक से आता है, और पैसा जाता है तो वो भी अचानक से जाता है। इनको पैसा जब भी चाहिए होता है लालच के बिना चाहिए होता है। इनको इनके अंदर लालच नहीं देखा गया धन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मोक्ष का कारक है ना, तो ये थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं लालच को। और यही केतु बहुत अच्छी स्थिति में, इनको सारे ग्रंथ, उपनिषद मुंह जुबानी याद होते हैं। ऐसे लोग साहित्य, संस्कृत का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इनमें बहुत रुचि दिखाते हैं। इनको तीर्थ स्थानों पे घूमना बहुत पसंद होता है। कहीं ना कहीं केतु वाला इंसान, ये देखा गया, ये अपनी लाइफ में थोड़ी सेविंग कम ही कर सकता है। इनके लिए जितना आया उतने में संतुष्ट रह के ये लोग अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो जब भी केतु आपके सेकंड हाउस में होता है तो थोड़ा थोड़ा सा आप सेविंग का ध्यान रखा करें। कहीं ना कहीं इस केतु को मजबूत करें ताकि धन आपके पास आना शुरू हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।